एक ईसाई पादरी था, उसने बहुत बड़ा एतराज किया। कहते भाई कुरान तो कहता है कि हर खुश्क व तर का जो जिक्र है वो कुरान में है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज का जिक्र कुरान में किया है। फिर उसके ज़हन में एक सवाल आया कि अगर हर चीज का जिक्र कुरान में है तो हुसैन का जिक्र तो कुरान में नहीं है। कहता मैंने बड़ा पढ़ा, बड़ी तहकीक की है, लेकिन मुझे जिक्र हुसैन कुरान में नजर नहीं आया। अगर आप भी सोचेंगे ना बज़ाहिर नामे हुसैन कुरान में आए या बज़ाहिर इनके कोई तज़किरा खैर हो तो वो नहीं है। अब उसने इतराज किया, फिर इस मसले को हल करने के लिए बड़े बड़े उलमा के पास गया। कभी किसी तरफ सफर बांधा, कभी किसी तरफ सफर बांधा, लेकिन उसको तशफ़ी बख्श जवाब ना मिला। जहां भी जाता अपना मुद्दा रखता, लोग उसको बताते, जवाब देते, लेकिन उसको दिली सुकून ना होता इस जवाब से। फिर हुआ क्या कि किसी ने उस बंदे को कहा कि भाई बरसगीर में चला जा, पाको हिंद, उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, इकट्ठी कौमें रहती थी ये, बरसगीर में चला जा, वहां बड़े बड़े आशिक और पाए के उलमा मौजूद हैं, वो तुझे इसका जवाब देंगे। उसने रखते सफर बांधा, बरसगीर पहुंचा, उत्तर प्रदेश गया, कहीं और जगह पे गया, कहीं और बड़े बड़े सूबों में गया, लेकिन जनाब उसको रियासतों के बड़े बड़े उलमा से मिला, लेकिन तशफ़ी बख्श जवाब ना मिला कि जिक्र हुसैन कुरान में नहीं है और तुम कहते हो हर खुश्क व तर का जिक्र कुरान में है। जब वो सवाल पूछता पूछता उलमा के पास गया तो एक आलिम साहिब के पास पहुंचा, कहने लगा मुझे इसका जवाब दीजिए। उनने कहा मैं तुझे इसका जवाब तो नहीं देता, लेकिन एक बंदे का एड्रेस दे देता हूं, उसका मकाम बता देता हूं, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें इसका जवाब दे देगा। उसने कहा रावलपिंडी चले जाओ और इससे कुछ मील आगे सफर करना और वहां पे एक बस्ती में तुझे एक बंदा मिलेगा, इस नाम का, उसके पास चले जाना। उसने सफर किया, जैसे भी उससे बन सका उस वक्त के एतबार से सफर करके जब पहुंचा ना पीर मेहर अली शाह की दहलीज गोदड़ा शरीफ पे, तो पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह नशिश पे तशरीफ फरमा थे और मुरीदीन सवाल कर रहे थे। ये भी सामने खड़ा हो गया। अब कहते हैं मैं हैरान इस चीज से था, एक मुरीद खड़ा होता है और वो शरीयत का सवाल पूछता है तो ये शरीयत का जवाब दे देता है बंदा। कहता दूसरा तरीकत का पूछता है, ये तरीकत का दे देता है। तीसरा तिब का सवाल पूछ रहा है, ये तिब का जवाब दे रहा है। चौथा मिरास का सवाल पूछ रहा है तो ये रियाजी भी अच्छे तरीके से हल कर रहा है। अगर कोई तारीख का सवाल पूछ रहा है ये तारीखी जवाब देता है। कोई तफसीर का पूछता है, किस हवाले से पूछता है बंदा एक, लेकिन है क्या शे, हर चीज का जवाब देता जा रहा है, हर सवाल का जवाब देता जा रहा है। अजीब बंदा ये। जब पीर मेहर अली शाह ने उसकी तरफ देखा ना तो पहचान गए कि ये बंदा इस इलाके के हुलिये वाला नहीं, वो बाहर से आया है। पीर साहब ने फरमाया हाँ भाई बता तेरा क्या मसला है। वो कहने लगा जनाब मसला मेरा बहुत बड़ा है, बड़ा सफर किया, बड़ी तहकीकी करी, अभी तक इसका हल नहीं हो सका। पीर साहब फरमाने लगे अच्छा जी बताओ क्या मसला है। वो कहने लगा जनाब मसला कुछ यूं है मेरा कि मैंने कुरान पढ़ा है और कुरान कहते हैं हर खुश्क व तर चीज का जो बयान है वो कुरान में है, लेकिन मुझे जिक्र हुसैन कुरान में नहीं मिला। फिर सब मुस्कुरा पड़े। फिर साहब ने फरमाया तूने पढ़ा है, तुझे नहीं मिला, हमें तो मिलता है। वो कहने लगा जनाब कैसे। फिर साहब ने फरमाया अच्छा कुरान तू पढ़ेगा और हुसैन का जिक्र मैं दिखाऊंगा। फिर साहब ने फरमाया अच्छा पढ़ो कुरान। तरीका तो जानता था, अदब तो जानता था, कई तफसीरें पढ़ी थी। कुरान पाक पकड़ा, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ने लगा।
अभी पढ़ी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सबने फरमाया रुक जाओ, बस भाई ये जो तावुज़ है ये तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगना है, लेकिन जो आगे तूने पढ़ा है ना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये है कुरान। जी पीर साहब बिल्कुल कुरान है। फिर मेहर अली शाह रहमतुल्लाहि तआला फरमाने लगे ये कुरान है। अब तुझे मैं बताता हूं कि हुसैन का जिक्र कैसे। बड़ा हैरान कि बिस्मिल्लाह में जिक्र हुसैन कैसे आ गया। पीर साहब फरमाने लगे अच्छा ये बता हरूफे अबजद का इल्म तुझे आता है? कहने लगा जनाब थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो इल्म है। पीर साहब फरमाने लगे फिर यूं कर ये बता ये जो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तूने पढ़ा है इसका अबजद के इल्म के मुताबिक अदद क्या निकलता है? कहने लगा जनाब 786। जैसे आप आपने भी देखा होगा ना कई जगह पे लिखा था 786 बेमायना मतलब बिस्मिल्लाह। फिर सबने फरमाया अच्छा इस पे डटे रहना। अब आगे चल, आगे मामला क्या है? पीर साहब फरमाने लगे कि भाई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के हैं 786। जी पीर साहब 786। फरमाया फिर एक काम कर, इमाम हसन, तवज्जो रखिएगा अमेजिंग बात करने लगा। फरमाया इमाम हसन इसके हरूफ अबजद क्या है? ए जी 200। फरमाया इनकी सने विलादत, फरमाया 4 हिजरी। इनकी सने वफात सने शहादत ए जी 50 हिजरी। फरमाने लगे इमाम हुसैन इसकी हरूफ अबजद ए जी 210, 10 या के बढ़ गए, हसन के 220, इमाम हसन के 200 और इसके 10 डाल के 210। फरमाया इनकी सने शहादत 61 हिजरी। जहां पे शहीद हुए उसका नाम क्या है? कहते करबला। फरमाया इसके कितने? कहता जी 261। फिर साहब ने फरमाया अब इन सब को जमा कर। जब किया ना इन सब को जमा तो जमा करने के बाद हैरान रह गया। कहता पीर साहब ये तो बन गए 786। पीर साहब फरमाते हैं तुझे अकेला जिक्र हुसैन नजर नहीं आ रहा था, यहां हसन भी है, उनकी जाए विलादत भी है, सने शहादत भी है, हुसैन भी है, सने शहादत भी है, जहां शहीद हुआ वो सरजमीन भी है, और साथ बिस्मिल्लाह इन दोनों का इमाम होना भी बता रही है। फरमाते तूने कुरान पढ़ा था अपने तरीके से, तुझे नजर नहीं आया, हमारी नजर से पढ़ता, जगह जगह पे तुझे हुसैन भी नजर आता, इमाम हसन भी नजर आना था। अल्लाह करीम हमें भी इस इश्क वाली नजर से कुरान पढ़ने, अहले बैत से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।